हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा पोर्ट्रेट को ड्रॉ कैसे करें इसका क्लास, जो कि फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ड्रॉ फ्री हैंड पोर्ट्रेट। जैसा कि हमने अभी तक आपको बताया कि पोर्ट्रेट फ्रंट को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास अभी जो पिक्चर है वो है साइड फेस, और इसको हम बनाने वाले हैं लूमिस मेथड से। लूमिस मेथड आपको पता है कि किसी भी पिक्चर को बनाने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन रेडी करते हैं, देन उसके बाद हम उसके आउटलाइंस को, जो भी फेस है, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, वो सब दिखाते हैं। तो पहले इसके लिए आपको एक सिंपल सर्कल बना लेना है। सर्कल जरूरी नहीं कि पूरा परफेक्ट हो, लेकिन आपको हैंड इतना फ्री कर लेना है कि सर्कल आपका परफेक्ट हो। ठीक है, तो सर्कल को फिर डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 6 इक्वल पार्ट में। ठीक है, अगर आप इसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको एक पार्ट मिल जाता है जिसपे कि हेयर लाइंस होते हैं। दूसरा पार्ट जो मिल जाता है ये आईब्रो का मिल जाता है। लास्ट थर्ड वाला जो पार्ट है हमारा, वो मिल जाता है हमारा लिप्स और नोज़। नोज़ एंड ये वाला जो लाइन है ये मिल जाता है हमें लिप्स के लिए। और लास्ट में हम एक चीन को ड्रॉ करते हैं। मतलब अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन की मदद से हम इसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक 1/3, इसे हम 1/3 बोलेंगे, फिर 1/3 सेकेंड, एंड थर्ड जो हमारा 1/3 है। मतलब ये तीनों इक्वल। ठीक है, इजी वे में समझना है। और ये हमारा होगा फोर्थ फेस, जो है ये 3/4 फेस होगा। 3/4 फेस क्या होता है? तो ये चीज़ है, जैसे मान लो कि अभी हम एक पिक्चर है जैसे कि हमने फ्रंट में बनाया है, तो इसे हम बोलेंगे फ्रंट फेस। और फ्रंट फेस, और इसके बाद होता है हमारा 3/4, फिर होता है साइड फेस। तो इन सबको बनाने का एक रूल है, जो कि मेथड है, जिसको हम बोल सकते हैं लूमिस मेथड। लूमिस मेथड ही बोलते हैं इसको, जो कि एक अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने दिया था इस मेथड को। तो अब हम इस पिक्चर को ड्रॉ कैसे करें? हमने सर्कल तो बना दिया, तो सर्कल जो गुजरता है हमारा, ये लिप्स से होकर गुजरता है, ये ईयर कंप्लीट होते हुए ये कुछ इस तरीके से गुजरता है। स्ट्रेट बीच में जो लाइनिंग्स होते हैं, बीच वाले लाइन, ये आईब्रो के लाइन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये पोर्शन को देखना है। जैसे हम इस फेस को, जहाँ से हेयर्स दोनों तरफ जाते हैं, वहाँ से मिला के और नीचे की तरफ लाएंगे। अगर हम बात करें इसकी, तो ये यहाँ से इस तरीके से होके गुजरेगा, देन वहाँ से आप तिरछा लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से तिरछा लाइन खींच सकते हैं, और ये लाइन खींच के यहाँ तक ला के, और फिर आप इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लाइन हमारा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसको, इस लाइन को अगर हम मान लो कि, देखो ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम अपने पोर्ट्रेट को बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने ये लाइन खींच दिया है, अब हम इस लाइन से अलग नहीं हटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको लाइन से थोड़ा बहुत इधर उधर जाना होगा, देन आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अब हमें इस पोर्शन पे एक ओवल ड्रॉ करना है। ठीक है, जितना हो सके फ्री हैंड करो, जितना फ्री हैंड बनाओगे उतना ज़्यादा आपका पिक्चर अच्छा होगा। देखो ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन है, इसको हम कट करेंगे, जिसमें कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये ईयर का पार्ट होगा। कान को ड्रॉ करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक फेस का कटआउट ले लिया है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको मिस्टेक होंगी, अब मिस्टेक को सही करना है। हमने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि जितने भी मिस्टेक्स होंगे उन सबको बस आपको सही करना है, ड्राइंग्स आपके खुद ब खुद सही हो जाएंगे। जैसे अगर आप देख रहे हैं पिक्चर को, तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे उतार दिया। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई, बट उसे हमने ठीक किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जिस लाइन की, तो हमने कहा था कि कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा ओवल शेप में जाएगा। ये अगर देखें तो ओवल शेप, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक ओवल लाइन है। ठीक है, ये लाइन, तो ये वाला लाइन हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमारा गर्दन से थोड़ा सा पहले से होते हुए गुजरेगा। देखो जितना आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, आपको उतना ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 1-2 बार बना के छोड़ देते हो तो आपने जो सीखा है आप वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी ये हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया। टाइम लगते हैं एक एक फेस को बनाने में, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है कि 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, डजंट मैटर, बट आपको सही रिजल्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, कि आप सही चीज़ को बना पाओ। ठीक है, जो है जैसा है आप उसे वैसे ही डील करो। ठीक है, ये हमने यहाँ से, अब हम साइड के फेस को ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप आई से स्टार्ट करो, आईब्रो से स्टार्ट करो, अब कोई दिक्कत नहीं है।
आईब्रो को ड्रॉ करके आप चाहो तो आइज़ को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर पहले आइज़ को, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे वहाँ पे आप उसे ठीक करो। जितना आप अपने ड्राइंग्स में सुधार करोगे आपके ड्राइंग्स उतने ज़्यादा बेटर होंगे। तो सुधार करना है आपको, ज़रूरत से ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप सीख रहे हो वाकई में, अगर आप सीखने की आपके अंदर वो है, तो आपको सही करना आना चाहिए। ठीक है, जितना आप सही करोगे वो आना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन हमारा सेम टू सेम रेडी है। थोड़ा बहुत अगर मिसमैच होगा इधर उधर तो हम उसको ठीक करेंगे। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप में पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस जितना आप में रहेगा आप उतना अच्छे से देखो। एक स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हो, जैसे हमने एस लिख के बताया था कि एस को अगर हम लिखते हैं तो एस को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देन यहाँ से मूवमेंट देंगे, फिर यहाँ से मूवमेंट देंगे। तो ये मूवमेंट, ये पोर्शन जो है हमारा, ये चीज़ है, यही ड्राइंग में यूज़ होता है। डायरेक्ट आप अगर ड्रॉ करते हो तो हो सकता है वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ड्रॉ कर दो, कुछ कम ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी है एक स्ट्रोक में ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, नोज़ है, नोज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लिप्स बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तभी जाके आप अपने पोर्ट्रेट को सुंदर बना पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस फेस की, तो अगर नोज़ की बात करें तो नोज़ में हमने बताया था आपको कि साइड नोज़ को कैसे बनाते हैं, 3/4 नोज़ को कैसे बनाते हैं, फ्रंट नोज़ को कैसे बनाते हैं। अगर मान लो कि हमें फ्रंट नोज़ बनाना है तो हम इस तरीके से 3 सर्कल बनाते हैं। 3 सर्कल बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके से साइड नोज़ है, तो एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, एक ट्रायंगल शेप इसमें ड्रॉ करेंगे पहले, एंड देन ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम नोज़ को ड्रॉ करते हैं, आइज़ को ड्रॉ करते हैं। हमेशा हमने कहा है कि वन आइज़ का डिस्टेंस आपको लेके चलना है। आइज़ के बीच में आपको वन आइज़ का डिस्टेंस लेके चलना है, ताकि आप जो भी बनाओ वो एक्यूरेट हो, वो सही हो। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका ड्राइंग ख़राब हो जाए। आप सब कुछ अच्छा बनाओ एंड देन आइज़ की वजह से आपके ड्राइंग्स ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, लेकिन अब ये हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे और ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा? तो आपको बस थोड़ा सा लाइट कर लेना है। जिसको भी ठीक करना है उसको थोड़ा सा लाइट कर लेना है। ठीक है, अब इसी पोर्शन पे अब हम ड्रॉ करेंगे। तो जो भी पोर्शन है हमें गलती को सुधारना है। तो गलती को सुधारना है तो अपना जो भी हमारा जो भी मिस्टेक्स हो रहा है, जितनी भी गलतियां हो रही हैं, बस उस गलती को देखते रहना है कि कौन सा पोर्शन है जो कि हमारा गलत हो रहा है। ठीक है, जिस पोर्शन में गलती हो उस पोर्शन को बस ठीक करना है। ठीक है, ये नहीं कि अब हमने जो बना दिया वो बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। हमने आइज़ को भी लगभग ठीक कर लिया है, आइज़ के पोर्शन को। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत वाइट लग रहा था, और वाइट लगने के कारण हो सकता है थोड़ा सा ये, हर जगह सुधार करने की ज़रूरत है। जितने भी आर्टिस्ट हैं पहले वो गलत ही ड्रॉ करते हैं, देन वो बाद में सही करते हैं उसको। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। दुनिया के कितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, आप जब उनकी स्टार्टिंग देखोगे, पेंटिंग जब वो शुरू करते हैं तब देखोगे, तब आपको कुछ खास लगेगा नहीं वो, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी पेंटिंग्स को आगे बढ़ाते जाएंगे आपको क्लैरिटी नज़र आएगा उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा देखेंगे कि स्टार्टिंग से ही कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है। घर बनता है, घर में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो सब एक सर्टेन टाइम पे जाके और तब खूबसूरत लगना शुरू होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और तब हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, मे भी स्टार्टिंग में हो जाए कि आपसे थोड़ा सा बड़ा बन जाए, थोड़ा छोटा बन जाए। तो हम अपनी बात बताएं तो पहला पोर्ट्रेट जब हमने किया था तो हमने 6-7 बार उसे सुधार किया था, बार बार गलत हो जा रहा था। और हमने एक ही पोर्ट्रेट पे लाइट ड्रॉ करने की आदत थी, शुरू में भी आदत थी हमारी कि हम लाइट ड्रॉ करते थे, उसके लिए बहुत सारी पेंसिल्स को ढूंढते भी थे। बट बाद में पता चला कि ये सारा खेल हाथ का है। आप कोई भी किसी भी पेंसिल से कितना भी लाइट, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल, स्टेडलर की HB पेंसिल है, और हम बात करें स्टेनबी पेंसिल की, 8B पेंसिल की, तो अगर इससे भी हमें अगर ड्रॉ करना हो तो हम लाइट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, इससे भी हम फुल्ली लाइट ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने जो स्ट्रोक के बारे में आपको बताया उस स्ट्रोक को हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है, इससे आपका ड्राइंग्स में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होगा। जैसे हेड को बना रहे हैं,
हेड के जो भी हेयर्स हैं, तो हेयर्स कुछ बांधे हुए हैं, कुछ हेयर्स खुले हुए हैं, तो ध्यान रखना है कि किस पोर्शन से बना रहे हैं, ठीक है, कौन सा पोर्शन ज़रूरी है कि पहले उसे डील करें। यहाँ पे हम देखें तो आईब्रो के कितने डिस्टेंस पे, आईब्रो के कितने डिस्टेंस पे ये बना हुआ है। तो अगर देखें तो यहाँ से 1 आईज का डिस्टेंस है, 1 आई का डिस्टेंस है, तो 1 आई हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये इस पोर्शन से स्टार्ट होगा, और ये जहाँ पे अब लगभग हमें थोड़ा बहुत गलत होता है, अगर हम बात करते हैं लूमिस मेथड की तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी एक्यूरेट भी बन जाता है, उसके लिए उतना नहीं सोचना है। देखो ये तो पेंसिल मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हम उसे यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। लाइट पेंसिल है तो दोनों में अलग अलग खासियत है, लाइट पेंसिल की अलग खास बात है, डार्क पेंसिल की अलग खासियत है, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है किसी भी पेंसिल को यूज़ करने का, पेन को यूज़ करने का। आप देखते हो कि बहुत आर्टिस्ट हैं जो पेन से ड्राइंग्स बनाते हैं, मैंने भी बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए हैं पेन से। तो पेन को भी यूज़ करना, पेन को भी हैंडल करना, ये डिपेंड करता है आपके पेशेंस लेवल पे। आपका कितना पेशेंस है आपके अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पेन को यूज़ करते हो, कितना लाइट करते हो, कितना डार्क करते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने लगभग इसे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हमें लगभग वही 15 मिनट के आसपास लगे हैं। ये 5 है इसलिए हमें टाइम कम लगा, अगर ये 4 होता तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, बट कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसे थोड़ा सा सही करेंगे और इसकी शेडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शेडिंग भी ज़रूरी है। अगर आप पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हो और शेड नहीं करते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो पिक्चर वो लुक नहीं आता है, ठीक है। तो हम इसे शेड भी करेंगे और देखेंगे कि इसकी शेडिंग में क्या क्या ज़रूरत होती है, किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पेंसिल कौन से यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइनिंग्स है उन सबको इरेज करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करूँगा, 1.3 समथिंग, तो वो कोई ज़्यादा फास्ट है नहीं, नॉर्मली आप देख सकते हैं। जहाँ भी आपको लगे कि ये पोर्शन नहीं समझ में आया, अब वीडियो को पॉज करें, बैक करें और तब देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शेडिंग के साथ हम नॉर्मल शेडिंग करेंगे और पिक्चर को बहुत अच्छे से शेड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।